गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। और काफ़ी दिनों के बाद हम हिंदी विषय पर एक और वीडियो लेकर के आए हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको एक हिंदी व्याकरण का एक बहुत छोटा सा टॉपिक ध्वनियों से संबंधित करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को जो हम स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, उसमें हम प्रायः उसके उच्चारण करने में कई प्रकार की त्रुटियां करते हैं, कई प्रकार की गलतियां करते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियां आप इन वर्णों के उच्चारण में ना करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो हिंदी व्याकरण पर आधारित जो है वो आपके लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को बड़े मन लगा करके इन चीज़ों को सीखोगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि हमारा वीडियो अलप प्राण और महाप्राण ध्वनियों पर आधारित है। देखिए, अलप प्राण पहले हम जान लेते हैं कि ये जो अलप प्राण ध्वनि होती है ये क्या होती है। अलप प्राण का अर्थ होता है जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी स्वर का या किसी व्यंजन का, तो उसके उच्चारण में हमारे मुख से जो प्राणवायु होती है वो या तो कम मात्रा में निकलती है या वो अधिक मात्रा में निकलती है। जब प्राणवायु यानी हवा हमारे मुख से अधिक मात्रा में निकलती है तो हम उसे महाप्राण कहते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? महाप्राण। लेकिन इसके विपरीत अगर जो प्राणवायु हमारे मुख से निकल रही है और वो कम मात्रा में निकल रही है तो हम ऐसी ध्वनियों को अलप प्राण के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले हम उन ध्वनियों का उच्चारण देख लें और उन ध्वनियों को देख लें, उन वर्णों को देख लें जो कि अलप प्राण के नाम से जानी जाती हैं। ये देखिए, ये आपका जो पहला वर्ग होता है क्वर्ग, ये च्वर्ग वर्ग से लिया हुआ वर्ण है। ये ट्वर्ग से लिया हुआ है, ये त्वर्ग से लिया हुआ है, ये पवर्ग से लिया हुआ है, और ये ट्वर्ग वर्ग से दोबारा लिया हुआ है, इसको रिपीट किया गया है। और ये है हमारा ऊष्म व्यंजन, वहाँ से लिया हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा एक बार इनको उच्चारित करेंगे और उच्चारित करने के बाद हम देखेंगे कि अलप प्राण को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, कैसे बोला जाता है, और अब महाप्राण को कैसे बोला जाता है। आपने मेरे साथ साथ या मेरे पीछे आप लोगों को इसका उच्चारण करना है, मेरा अनुसरण करते रहिएगा। जिस तरीके से मैं उच्चारित करूँगा आपने भी ऐसे ही करना है। तो अलप प्राण में हम जैसे ये है, हमारे पास एक वर्ण है, हम इसको बोलेंगे ग। क्या बोलेंगे? ग। और इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण होगा घ। तो आपको जैसा कि उच्चारण से ही अंतर स्पष्ट हो गया है कि इसमें हवा कम आ रही है, मुख से प्राणवायु कम आ रही है, और इसमें प्राणवायु अधिक मात्रा में आ रही है। तो हम सभी वर्णों का एक एक बार से उच्चारण कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अलप प्राण किस प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं और महाप्राण किस प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, ड, ढ, स, श। अब इन ध्वनियों के आधार पर हमने इन वर्णों के आधार पर कुछ शब्द लिए हैं। इन शब्दों को हम किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, किस प्रकार से इनका उच्चारण होगा, सही उच्चारण किस प्रकार से होगा, ये भी जान लेते हैं एक बार। जैसे ज, आ, ल, जाल, झ, आ, ल, झाल, ज, ए, ल, जेल, झ, ए, ल, झेल, जड़, जड़, झड़, झड़, ज, आ, ग, जाग, झ, आ, ग, झाग, ब, आ, ल, आ, बाला, भ, आ, ल, आ, भाला, ब, आ, ग, बाग, भ, आ, ग, भाग, ब, आ, ल, बाल, भ, आ, ल, भाल, ब, आ, ट, बाट, भ, आ, ट, भाट, ड, आ, ल, डाल,
ढ आ ल ढाल, ड आ क डाक, ढ आ क ढाक, ड म र उ डमरू, ढ ओ ल क ढोलक, ड क आ र डकार, ढ क न आ ढकना, ग ई र गिर, घ ई र घिर, ग ई न गिन, घ ई न घिन, द ओ दो, ध ओ धो, द म दम, ध म धम, द आ ब दाब, ध आ र धार, स आ ल साल, श आ ल शाल, श आ म स आ म शाम, श आ म शाम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन शब्दों को और इन शब्दों में जो वर्ण प्रयोग किए गए हैं वो दो प्रकार के वर्ण हमने प्रयोग किए हैं, एक अलप प्राण है और दूसरे महाप्राण है, अलप प्राण और महाप्राण। और किस प्रकार से इनका उच्चारण मैंने किया, आपने देखा होगा कि काफ़ी अंतर पैदा हो जाता है हम जब ब और भ बोलते हैं, इसी प्रकार से जब ड बोलते हैं और ढ बोलते हैं, इसी प्रकार से ग बोलते हैं और घ बोलते हैं, तो काफ़ी अंतर पैदा हो जाता है। ध्वनियों को उच्चारण में शब्दों का उच्चारण भी बदल जाता है। अब जो ध्वनि अलप प्राण है उसके नीचे हमने ब्लू पेन से रेखांकित किया है, 2 लाइनों से उसको रेखांकित किया है, और जो महाप्राण है उसको हमने लाल रंग के पेन से 2 रेखाओं के माध्यम से रेखांकित किया है। तो आप लोगों ने इन ध्वनियों को बार बार उच्चारित करना है, कम से कम आप लोगों ने इनको 10 बार उच्चारित करना है। उसके बाद आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको अंतर जो है इसमें वो मालूम पड़ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।